जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमन। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैंने अपने पिछले ऑडियो में शेयर किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम सत्संग अपना शेयर करूँगी, तो मैं आज आपसे अपना एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु महाराज की कृपा आप सबसे शेयर करती हूँ। ये सत्संग 2022 अगस्त का है और उस समय सावन के सोमवार चल रहे थे और 4th सोमवार था और एक संगत आंटी के घर पर सत्संग था। तो उन आंटी के घर एक दिन पहले मैं गई थी कि कुछ सेवा है, कुछ है, तो उसके लिए पूछने के लिए। तो पता चला कि गुरु महाराज को सत्संग वाले दिन लंगर में लंगर प्रसाद में छोले भटूरे खिलाए जाएंगे, तो छोले भटूरे बनेंगे। तो ऐसे ऐसे हलवाई का अरेंजमेंट, जो उसमें गरम गरम भटूरे तले, ऐसे सब बात चल रही थी। तो मैंने भी सुना। घर आ गए। घर आए, अगले दिन सत्संग था। सत्संग के लिए तैयार हुए, आंटी के घर गए और थोड़ा-सा मैं लेट हो गई थी जाने में। तो मुझे मालूम था कि जब तक मैं कार पार्क करके आई और मुझे मालूम था कि मेन जो दरबार हॉल है, जहाँ पे ड्राइंग रूम में जैसे हम दरबार लगाते हैं, तो वो तो भर चुका होगा, संगत सारी आ चुकी होगी। तो मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज, किसी रूम में तो जगह मिल ही जाएगी, तो बैठ जाएंगे किसी रूम में। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ, तो एंटर करती हूँ, तो मैं वही देखती हूँ कि ड्राइंग रूम वाला हॉल सारा भरा हुआ है, जहाँ गुरु जी की गद्दी लगी हुई है। तो मैं थोड़ा-सा अंदर मुड़ती हूँ लेफ़्ट में रूम की तरफ जाने के लिए कि किसी रूम में बैठने के लिए जगह मिलेगी। तो मैं क्या देखती हूँ कि घर में गुरु महाराज का मंदिर बना हुआ है। तो वो बहुत मतलब बड़ा-सा स्वरूप लगा है गुरु जी का, और उन्होंने सभी देवी देवताओं के जैसे हमने आइडल्स रखे होते हैं, तो वैसे उन्होंने भी अपना मंदिर बनाया हुआ था। तो मुझे दिखता है कि गुरु महाराज के बड़े से स्वरूप जो उनका मंदिर में लगा हुआ है, उसके नीचे ही जगह खाली है, गुरु महाराज के बिल्कुल चरणों के पास। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, गुरु जी बड़ी अच्छी जगह मिल गई बैठने के लिए, आपके बिल्कुल चरणों के पास मंदिर में बैठने को मिल रहा है। तो महाराज का बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी आपने अपने पास बिठा लिया और आपने सत्संग में बुलाया, उसका भी शुक्राना किया। और मैं जब बैठी तो चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिला, खाया पिया और उसके बाद फिर शबद बानी सुनने लगे। शबद बानी सुनते-सुनते मेरी आँखें बंद हुई और पता नहीं कब मेरी आँखों के सामने विज़न शुरू हो गई, और उसमें मैं क्या देखती हूँ कि मैं गुरु महाराज को छोले भटूरे का भोग लगा रही हूँ, उनको अपने हाथ से खिला रही हूँ। और मैं नीचे बैठी हुई हूँ और गुरु महाराज गद्दी पे बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं अपनी, और मैं भटूरा तोड़ती हूँ और उसमें छोले फिल करती हूँ और महाराज के आगे हाथ करती हूँ, तो गुरु महाराज मेरे हाथ से लेते हैं और अपने मुँह में डालते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और ऐसे ही मैं गुरु महाराज को बाइट्स बना-बना के जैसे हम अपने बच्चों को खिलाते हैं घर पे, भटूरे में छोले डाले, उनके मुँह में डाला। तो ख़ैर महाराज के मैंने मुँह में तो नहीं डाला, बट महाराज ने मेरे हाथ से लेके अपने मुँह में खुद डाला। तो ऐसे सब हो रहा था और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि जैसे होता है ना कि जब भी हम महाराज को अपने घर में सत्संग में भोग लगाते हैं, तो हम प्लेट रख देते हैं, तो हम कहते हैं गुरु महाराज प्लीज़ इसको खाओ, इसको ब्लेस करो, इसको प्रसाद बनाओ, या आई होप आपको अच्छा लगा हो। और सब कुछ हम चखते नहीं हैं प्रसाद को, तो बस मन में यही होता है कि गुरु जी सब ठीक हो, कुछ कमी पेशी हो तो माफ़ी, और आप प्लीज़ उसको ठीक कर देना। तो महाराज को ऐसे विज़न में मैं छोले भटूरे खिला रही हूँ और वो स्माइल करते हुए गुरु जी खा रहे हैं और मुझे कहते हैं कि सारा मेनू खिलाएँगी? तो मैं बस आगे से बोलती हूँ गुरु जी हाँ, मैं सिर्फ़ आगे से कहती हूँ हाँ जी गुरु जी।
तो जो स्माइल करते हैं और खाते रहते हैं। फिर अचानक सीन चेंज हो जाता है और गुरु महाराज जी प्लेट में से भटूरा उठाते हैं और उसके मिडल में छोले डालते हैं और उठ उठ के किसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी संगत आंटीज़ बैठी हुई हैं नीचे, और महाराज सबको एक-एक बाइट दे रहे हैं प्रसाद की। और वो कौन आंटीज़ हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ उनको। जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है कि कोई विलेज का एरिया लग रहा था या छोटा शहर जैसे होता है, क्योंकि उनका ड्रेसअप मुझे ऐसा लगा। तो मैंने सिर्फ़ इतना देखा कि महाराज सबके मुँह में वहाँ पे बाइट्स उनको खिला रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्रसाद। और उसके बाद वापस गुरु महाराज सामने गद्दी पे आके बैठ जाते हैं। और अब देखिए मेरे मन में, जब घर से मैं निकली थी सत्संग के लिए, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने महाराज को कोई छोले भटूरे का या किसी और चीज़ का भोग लगाना है। मेरे मन में तो सिर्फ ये था कि गुरु महाराज सत्संग पे जाना है, नहीं निकल पा रही हूँ, कई सारे काम हैं। सारे काम निपटा के जब मैं निकली फाइनली तो थोड़ा लेट भी हो गई, और बस मन में ये था कि गुरुजी आपके सत्संग पे जाना है बस। और उस समय तक वो आपको लगाना है, आपको कुछ खिलाना है, ऐसा तो मन में घर में सोच के नहीं निकली थी, बट अपने आप ही ये विज़न शुरू हो गई। हाँ, और कभी-कभी घर में ज़रूर बोलती थी अपने घर में कि गुरुजी आपको अपने हाथ से खिला रहे हैं ऐसे करके, बट वो महाराज आज इच्छा पूरी करवा रहे थे, तो महाराज का शुक्राना किया। और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि गुरु महाराज गद्दी से खड़े होके भटूरा छोले लेके किसी और संगतों को उठ के खिलाएँगे। ये तो मेरी विज़न मेरी सॉरी ये तो मेरी मतलब सोच के से परे था, बट ये महाराज ने दिखाया कि महाराज ऐसे कर रहे हैं। तो मैं समझ गई कि ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये सब कुछ मेरी विज़न में महाराज जैसे है ना स्टोरी मूवी दिखा रहे थे, रील दिखा रहे थे। तो फिर उसके बाद महाराज गद्दी पे वापस आके बैठ जाते हैं और कहते हैं फिर उसका सॉरी सॉरी उसके बाद फिर मैं फिर से गुरु महाराज को खिलाना शुरू कर देती हूँ बाइट्स बना-बना के। और जब मैं खिला रही होती हूँ मुझे बहुत खुशी मिल रही होती है, बहुत सुकून, बहुत अच्छा लग रहा होता है। मैं वो अच्छा लगने की आनंदित जिसे कहते हैं ना, मन अंदर से बहुत खुश है, आनंदित है, वैसी वाली फीलिंग आ रही होती है कि आज तो पता नहीं मेरी लॉटरी लग गई, आज तो मतलब बड़ी ज़बरदस्त कहते हैं कामयाबी या कि कुछ हासिल हो गया है कि आज मैं इसे महाराज सामने बैठ के मेरे खा रहे हैं और मैं उनको खिला रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। तो ये सब हुआ और उसके बाद फिर अचानक से क्या होता है कि गुरु महाराज मेरे हाथ से बाइट लेके मेरे ही मुँह में डाल देते हैं और कहते हैं तू भी खा। और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी ये क्या किया आपने? ये तो मैंने आपके लिए भटूरे छोले लाई थी। मन में मेरे ये थॉट आ रहा है वहाँ विज़न में। और फिर गुरु महाराज स्माइल करते हैं, तो महाराज का बेहद शुक्राना कि गुरु महाराज ने मुझे भी वो प्रसाद अपने हाथ से खिलाया और मेरे मुँह में डाला। तो जो कि फिर अगेन मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी आप मुझे खिलाओ। हमेशा मन में कभी घर में आता था तो ये आता था गुरुजी काश मैं आपको खिला पाती। अगर आप अगर आप फिज़िकल फॉर्म में होते तो। तो महाराज ने ऐसे इच्छा पूरी करी और महाराज का बहुत शुक्राना किया। और इतने में मेरी विज़न कैसे ब्रेक होती है कि मेरे साथ में संगत जो आंटी बैठे होते हैं सत्संग में, वो मुझे टैप करते हैं और मेरी आँखें खुलती हैं। और जब मेरी आँखें खुलती हैं तो मेरे सामने एक संगत आंटी बैठी होती है, बड़ी ही प्यारी सी स्माइल लेके, और उनके हाथ में एक ट्रे होती है जिसमें चाय प्रसाद होता है, वो मुझे ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो मैं एक बार तो आंटी की तरफ देखती हूँ जो बड़ी सी स्माइल कर रहे हैं मेरी तरफ, फिर मैं इधर गुरु महाराज को मन में याद करती हूँ कि गुरुजी मैंने तो चाय प्रसाद ले लिया था, आप फिर से पिला रहे हो, तो कोई बात नहीं फिर से ले लेते हैं। तो महाराज का शुक्राना किया और फिर से प्रसाद लिया। एक बार के लिए तो मन में आया कि गुरुजी इतना अच्छा विज़न चल रहा था
इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, वो सब कुछ वो ब्रेक हो गया। बट जैसे कहते हैं ना कि महाराज ने भी जितना दिखाना होता है उसके बाद महाराज कहते हैं कि चलो मूवी ख़त्म, अब घर जाओ। तो वैसे ही घर तो नहीं जाना था हमारे को अभी तो सत्संग चल रहा था, तो महाराज ने अपने आप ही इतने प्यारे दर्शन दे के, हाथ से प्रसाद लेके, खा के, खुद मुझे भी खिला के, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, जो कि मैं इस लायक नहीं हूँ, इतनी औकात नहीं है कि हम महाराज से इतनी बड़ी दात ले सके। तो महाराज ने बहुत प्यार दिखाया, उनका बहुत शुक्राना इस बात के लिए। और साथ में वो जो स्पेशल फीलिंग आती है ना कि आप परमात्मा को खिला रहे हो, अपने रब को खिला रहे हो, तो वो फीलिंग ही बहुत प्यारी होती है। तो जो कि आप बयान नहीं कर सकते, बट आप अंतर मन में जिसे कहते हैं ना फ़ील कर सकते हो। तो महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इस बात के लिए। और जिसे कहते हैं अंतःकरण से खुशी से भर गया मन बस, और दिल बाग बाग हो गया। और गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि कैसे हर संकट का दिल रखते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। छोटी सी इच्छा कभी मैंने घर में रखी होगी और महाराज ने ऐसे आज पूरी कर दी। टाइमिंग गुरुजी की होती है कि कब और कहाँ उन्होंने आपको ब्लेस करना है और आपको वो खुशी देनी है जो आप चाह रहे थे। और महाराज ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग देके मेरे को तो भाव विभोर कर ही दिया, बट साथ में बहुत शुक्राना किया गुरु महाराज का कि गुरुजी इतने प्यारे गुरुजी हमें कहाँ मिलेंगी। मेरे पास अभी वर्ड्स शॉर्ट पड़ रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ। और बस मैं महाराज का सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते हैं और बड़े बड़े हमारे कष्ट टालते हैं। गुरु महाराज ने लाइफ ब्लेस करी है कितनी बार, मैं आपसे वो सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुजी ने कैसे अपने दर्शन देके अपनी बड़े मंदिर के बाहर ब्लेस किया है, मैं वो भी शेयर करूँगी नेक्स्ट सत्संग में। आज के लिए बस इतना ही, और यही कहूँगी कि गुरु महाराज से हम कभी कुछ मांगे नहीं, बस ये भी मेरे मन में एक इच्छा ही आई थी, बट मैंने मांगा नहीं था गुरु महाराज से। बस सिर्फ ये था कि काश गुरु महाराज आप फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं आपको अपने हाथ से खिलाती। कभी आप इस घर पे आते, सत्संग पे आते। तो बस जैसे कहते हैं ना गुरु महाराज, अगर हमारी कोई चीज़ इच्छा होती है जो कि हमारे हित में होती है, तो गुरु महाराज अपने आप वो ब्लेस कर देते हैं। तो महाराज का बेअन शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज आपका, बेअन शुक्राना। धन धन गुरु जी।